मेरे बात को थोड़ा सा है कुछ सेकंड सुन कर जाइए। ठीक है। एक समस्या है और हर कोई का इसी तरह का समस्या होता है। ठीक है। बिना समस्या का है जीवन अधूरा है। देखिए समस्या ये है, आप भी इसका आंसर देना। आप भी थोड़ा सा चिंतन करिए। ठीक है। हमारे पास एक पीजीटी टीचर का कमेंट आया। उनका कहना है कि उनकी पीएचडी कोर्स वर्क की क्लास जो है सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लगती है। और उनका जो स्कूल का टाइमिंग है 9:30 बजे से शुरू होता है। इसलिए उन्हें सिर्फ शासन से एनओसी की ज़रूरत है। कोई स्टडी लीव की ज़रूरत नहीं है। समय का तालमेल हो रहा है। तो इसमें समस्या क्या है? उनका प्रश्न दोबारा दूसरा ये पूछा है, क्या उनका पीएचडी, ठीक है, पीएचडी मान्य है, उनके नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ठीक है। आप सोच कर बताइए क्या इसका आंसर होगा। यहीं पर सबसे बड़ा कानूनी जोखिम छिपा है। आज हम देखेंगे कि यह मामला सिर्फ टाइम टेबल का नहीं है, बल्कि सरकारी सेवा नियमावली, सर्विस रूल्स और भविष्य के कैरियर ऑडिट का है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर एनओसी लेकर पीएचडी करने का उनका विचार व्यवहारिक रूप से सही लग सकता है, लेकिन नियम उपस्थिति के घंटे नहीं देखते। नियम जो है ना, उपस्थिति के घंटे नहीं देखते। नियम देखते हैं प्रतिबद्धता की प्रकृति, नेचर ऑफ कमिटमेंट की। ठीक है। पीजीटी नौकरी है उनके पास में। यह एक पूर्णकालिक सेवा है, फुल टाइम सर्विस है, जिसमें उन्हें 9:30 बजे से लेकर स्कूल के छुट्टी तक पूरी तरह से अपने विभाग के प्रति समर्पित है। अब दूसरा पीएचडी कोर्स, यूनिवर्सिटी उनको फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर के रूप में रजिस्टर कर सकती है, भले ही आपकी क्लासेस सुबह 2 घंटे की हो। पीएचडी का मतलब केवल क्लास नहीं है, बल्कि फुल टाइम रिसर्च, सेमिनार, लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी वर्क है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है उन्हें करना होता है। अब सवाल ये उठता है, अगर आप पूर्णकालिक पीएचडी स्कॉलर हैं और पूर्णकालिक पीजीटी टीचर हैं, तो आप एक ही समय में दो जगह 100% प्रतिबद्धता कैसे दे रहे हैं? यह सीधे तौर पर सर्विस कंडक्ट रूल का उल्लंघन हो सकता है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी चीजें समझिएगा। एनओसी और जो जो आपका अध्ययन अवकाश है, ठीक है, अध्ययन अवकाश है, ये दोनों में अंतर क्या है? स्टडी लीव है, दोनों में अंतर क्या है? अब आपको पता है इसका उद्देश्य क्या है? एनओसी का मुख्य उद्देश्य है कि नियोक्ता को आपके आवेदन करने या अंशकालीन कोर्स करने पर आपत्ति नहीं है, पार्ट टाइम कोर्स करने पर आपत्ति नहीं है एनओसी जो है। और स्टडी लीव क्या है? यह आपको एक निश्चित अवधि के लिए ड्यूटी से रिलीज करता है, ताकि आप हायर स्टडी पर फोकस कर सकें। ठीक है। ये जो एनओसी आपने लेगा उसमें आपका सैलरी, ठीक है, आपका सैलरी वो मिलेगा, लेकिन जब आप लियन में स्टडी लीव लेते हैं तो आपकी सरकारी सैलरी रुक जाती है। ठीक है। यदि आप जेआरएफ ले रहे हैं या विशेष नियमों के तहत मिलती है। ठीक है। अब ये जो आपने एनओसी लेगा ये ऑन ड्यूटी है। ठीक है। और ये जो है आप जो आपने स्टडी लीव लोगे हैं, आप लीव पर हैं, लेकिन आपका लियन सेवा का दावा बना रहता है। आप देखिए दोनों में क्या जोखिम हो सकता है। यदि कोर्स को बाद में फुल टाइम माना गया तो फुल सैलरी लेने के कारण आपके खिलाफ ऑडिटिंग या डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। और यदि आप स्टडी लीव लेते हैं तो यह 100% कानूनी और सुरक्षित रास्ता है। तो इसका क्या मतलब है?
यदि आपकी यूनिवर्सिटी आपको फुल टाइम पीएचडी में रजिस्टर कर रही है तो एनओसी एक कमजोर सुरक्षा कवच है। यदि आप फुल सैलरी ले रहे हैं यदि आप फुल सैलरी ले रहे हैं तो आप अपनी नौकरी और पीएचडी दोनों के खतरे में डाल रहे हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, पीजीटी टीचर के लिए एकमात्र सुरक्षित रास्ता क्या हो सकता है? पहला है पार्ट टाइम। ठीक है, पार्ट टाइम पंजीकरण कराइए, यानी कि यूनिवर्सिटी से बात करें और सुनिश्चित करें कि आपका पंजीयन स्पष्ट रूप से पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर के रूप में हो, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। और दूसरा है स्टडी लीव लेना। अगर यूनिवर्सिटी फुल टाइम के अलावा कोई विकल्प नहीं देती है तो आपको स्टडी लीव लेना ही होगा, भले ही आपकी क्लास का समय क्यों डिफरेंट हो। यानी कि जो आप स्टडी लीव है से आपकी नौकरी की सुरक्षा बनी रहती है। अवकाश खत्म होने पर आप उसी पद पर या उसी के समकक्ष पद पर लौट सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहे मेरी बात? अब ध्यान दीजिएगा, है ये पीएचडी का जो नया कानूनी पेच है। ठीक है, कानूनी पेच क्या है? अब सभी पीएचडी उम्मीदवारों के लिए एक नया और कानूनी पेच पर ध्यान दें। वीजीसी ने यूनिवर्सिटियों के फुल टाइम और पार्ट टाइम स्कॉलर के लिस्ट को लेकर अपनी ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग को बहुत सख्त कर दिया है। पहले पार्ट टाइम को उतनी गंभीरता से नहीं देखा जाता था, लेकिन यूजीसी यह सुनिश्चित कर रहा है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ उन लोगों को पार्ट टाइम पीएचडी दे जिनके पास में निश्चित नौकरी हो और नियोक्ता से स्पष्ट अनुमति हो। यूनिवर्सिटीज अवैध फुल टाइम पीएचडी या पार्ट टाइम के रूप में न दिखाएं। ठीक है, न दिखाएं, पार्ट टाइम के रूप में न दिखाएं। अगर आप एनओसी लेकर फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं तो भविष्य में जब यूनिवर्सिटी यह लिस्ट यूजीसी को भेजेगी तो आपका मामला ऑडिट में पकड़ में आ सकता है। इसलिए एडमिशन से पहले अपनी पंजीकरण स्थिति और सेवा नियमावली को 100% स्पष्ट कर लें। लास्ट में यही कहूँगा कि लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स की तरफ से साफ सलाह है कि कानूनी रास्ता ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। एनओसी लेना अच्छा है, लेकिन पूर्णकालिक कोर्स के लिए अध्ययन अवकाश ही अंतिम सुरक्षा है। अगर आपका कोई साथी पीजीटी या सरकारी कर्मचारी इस दुविधा में है तो यह वीडियो उनके साथ में तुरंत शेयर करें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है, रिसर्च मेथोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। यदि अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।